राधे राधे दोस्तों, चलिए अब आज की वैकेंसीज आई हुई हैं उन पर बात करते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी की तरफ से हैदराबाद कैंपस में वैकेंसीज आई हुई हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज मेरे पास आती हैं वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू ही आती हैं। आर्टिकल्स से मैं वेबसाइट में जाता हूँ, वहाँ से पूरी PDF उठाकर यहाँ लेकर आता हूँ। चलिए अब बात करते हैं BITS बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी हैदराबाद कैंपस में PhD पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। प्रोजेक्ट टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रॉमेंट इंटीग्रेट इनर लाइनर आर्किटेक्चर। सुपरवाइज़र आपके रहेंगे प्रोफेसर सुजीत रे एंड और प्रोफेसर CP किरण। M.Tech ME मांग रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में है वो तो। 37,000 आपका पर मंथ पे स्किल रहेगा और 30% का HRA रहेगा, जिसको मिलाकर आपके 48,000 हो जाएंगे और एनुअल कॉन्टीजेंसी आपको 20,000 रुपये मिलेगी। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको ईमेल थ्रू दिया गया है सुजीत सर का, प्रोफेसर सुजीत जी का, उनको आपको 25 जुलाई से पहले पहले सेल्फ अटेस्ट कॉपी इसके साथ CV के साथ शॉर्ट लिस्ट भेज देना उन तक। फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नोट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द स्टूडेंट विल बी रजिस्टर्ड विद BITS पिलानी अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी वैकेंसीज मैं लेकर आता हूँ, जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज होती है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अब आगे भी बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न फॉर्चूनर रेलवे की तरफ से, भाई मैंने इस बार पिछली वीडियो में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, फिर से यही वैकेंसीज़ की बता रहा हूँ। 16 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट, ओपनिंग डेट, ये सब आप मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई कर देना है। किन की वैकेंसीज़ पे वो बात कर लेते हैं, जिसमें कि आगे चलते हैं। जिसमें कि मैकेनिकल में डिपार्टमेंट में आई है प्लम्बर के लिए, कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए, और ट्रेनिंग पीरियड 1 साल रखा गया है। इस टाइप से वैकेंसीज़ हैं। गेस्ट कल्टर के, मैकेनिकल में, मशीन टूल के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, पाइप फिटर, इस टाइप से वैकेंसीज यही आई हुई हैं, जो मैं ऑलरेडी बहुत पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं। एक और वीडियो, मतलब ये PDF डबल से रिपीट हो गई है, तो इसका मुझे बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा। उससे शायद गलती हो सकती है, या फिर मेरे पास आ गया होगा, तो जो इस वाली PDF में भी अटैच हो गया होगा। क्या है कि मैं एक दिन की बहुत सारी PDF एक साथ ही मर्ज करके बनाता हूँ, तो उससे क्या होता है, तो वहाँ की यहाँ भी हो सकती है, तो माफ़ कीजिएगा। इस वाली जॉब को थोड़ा स्किप कर देते। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, पूरा 10 मिनट की यही वीडियो थी। तो आगे चलते हैं और अगली जो वैकेंसी है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज मैं लेकर आया हूँ ऑलरेडी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये कौन सी वैकेंसी। तो आप प्रीवियसली कोई भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, विद इन 3 डेज़ में ही उसके पे बात की थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि कम्युनिटी कॉलेज में वैकेंसी है। भी नेम ऑफ कोर्स रहेगा आपका वॉस डिजिटल मास्टर डिग्री मान रहे हैं, मिनिमम 55% के साथ नेट PhD हो, 1 साल तक का। सॉरी, एक पोजीशन आई है, आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा। BCom में BM.Com मांग रहे हैं, नेट PhD क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं 55% के साथ, 500 पर टीचिंग हावर्स रहेगा, 25,000 पर मंथ मिलेगा आपको। और बी टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी के लिए 55% के साथ मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, टूरिज़्म मैनेजमेंट में विथ नेट और PhD वालों के लिए 500 पर टीचिंग हावर्स मिलेगा, 25,000 पे मंथ मिलेगा आपको। 28 जुलाई 2026 वॉक इंटरव्यू रखा गया है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। आपको कुछ नहीं करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली फिल इन ऑल रेलेवेंट फील्ड प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली, और सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ आपको सॉफ्ट कॉपी की एक PDF बनाकर भेज देनी है। ठीक है, आपके सामने ईमेल दिया गया है, उस पर ही भेजनी है। मास्टर डिग्री के साथ 55% स्लेट में कुछ भी जो क्वालिफिकेशन हो वो ज़रूर से लगाइएगा। एक पर लेक्चर के आपको 500 रुपये मिलेंगे और 25,000 आपको पर मंथ के मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसी को फॉर्म फिल करके सेट कॉपीज़ लगाकर उन तक भेज देना है याद से। वहीं आगे बात करते हैं अगली वैकेंसीज पर, जिसमें कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से वैकेंसी। मेरे पास कई सारी वैकेंसीज परमानेंट प्राइवेट सेक्टर की आती रहती हैं, जो कि परमानेंट भी होती हैं और कुछ कुछ कॉन्टेक्चुअल भी होती हैं, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग फॉर एंगेजमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है।
यंग प्रोफेशनल की इकोनॉमिक मास्टर डिग्री, इकोनॉमिक जनरल मैनेजमेंट एमबीए मांग रहे हैं। 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 1 साल तक एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इकोनॉमिक में मास्टर डिग्री और जनरल मैनेजमेंट में डिग्री मांग रहे हैं एमबीए की। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई है। 56,000 रुपये पे मंथ रहेगा आपका, जो कि अच्छा खासा पे मंथ है, कम नहीं है आपके लिए। यंग प्रोफेशनल स्किल नॉट बी रिप्रेजेंटेड, यंग प्रोफेशनल सेल बी एक्सपेक्टेड। और आगे चलते हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इस पर आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगा कर ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, कोई मिस मत कीजिएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन को। वहीं आगे चलते हैं, और वैकेंसी आई हुई है ऑफिस ऑफ द डीन एनआईटी तिरुचि की तरफ से। एडवर्टाइजिंग इन द एनआईटीटी वेबसाइट फॉर रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ की आई है, जिसमें कि डॉक्टर शैलाश सत्यम, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, इसके पीआई रहेंगे, जो कि एएनआरएफ फंड करेगा इसको। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेबल बाई डायरेक्शनल डीसी कन्वर्टर विथ एडवांस मॉड्यूलेशन। जीआरएफ के लिए एक वैकेंसी है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए भी एक ही है, मतलब एक ही है कि जीआरएफ है या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एक ही एसोसिएट। इसमें कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आपका 1 साल तक रहेगा, उसके बाद एक्सटेंडेबल रहेगा 3 साल के लिए परफॉर्मेंस बेस। जीआरएफ वालों के लिए पीई बीटेक मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में, और प्रेफरेंस आपको एमई एमटेक वालों को दी जाएगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए बीई बीटेक मांग रहे हैं, प्रेफरेंस एमई एमटेक वालों को सेम दी जाएगी। गेट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट वालों के लिए 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए रहेगा, और वहीं पर 42,000 पर मंथ प्लस एचआरए रहेगा 3 साल बाद, मतलब 2 साल तक, एक और 2 साल के लिए 37,000 प्लस एचआरए, फिर 42,000 प्लस एचआरए तीसरे साल से। नॉन गेट वालों के लिए 30,000 प्लस एचआरए और 33,000 प्लस एचआरए तीसरे साल से रहेगा। 32 साल एज लिमिट रखी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, वो देखकर ही अप्लाई कीजिएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सबमिट देयर एप्लीकेशन प्रेफरेंस ऑफ सॉफ्ट कॉपीज़ अटैच्ड कॉपीज़ के साथ nitt.edu पर 7 अगस्त से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कॉपीज़ लगाकर एक पीडीएफ बनाकर आपको जो सामने लिंक ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया उस पर ही अप्लाई करना है। ध्यान से कीजिएगा। डॉक्टर शैलाश सत्यम इसके पीआई रहेंगे, उनके कोई भी कार्य हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट नोट है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ऑफलाइन मोड फिजिकल मोड में रहेगा, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि पीएचडी प्रोग्राम एनआईटी तिरुचिरापल्ली फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन प्रिव्यू प्रोवाइडेड। ओके, तो पीएचडी भी प्रोवाइड की जा सकती है अगर आपकी पीएचडी नहीं होगी तो, और रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको एज वाइज डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। यही था, 7 अगस्त तक आपको अप्लाई कर देना है। चलिए अब आगे चलते हैं अगली वैकेंसी में। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है पूरा इसको लगा कर ही आपको अप्लाई कर देना है। अगली वैकेंसी आई हुई है CSIR AI इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी है। देख लेते हैं किसमें क्या रहेगी, जिसमें कि 3 पोजीशन आई हुई हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल एज लिमिट रखी गई है, 25,000 रुपये पे मंथ रहेगा। MSc केमिस्ट्री एम फार्म इन फार्मेकल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टेन्योर ऑफ प्रोजेक्ट आपका 31 मार्च 2029 तक चलेगा। वॉक इंटरव्यू 10 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे, वेन्यू CSIR पालमपुर हिमाचल प्रदेश में रखा गया है, ठीक है। और ये उसका क्वालिफ़िकेशन है, एक पोजीशन आई है सीनियर के लिए PAT में, और 40 साल एज लिमिट, 42,000 प्लस HRA 10% का। MSc केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फोर्थ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सेम ही टेन्यूर रहेगा, और सेम डेट को इंटरव्यू रखा गया है। भाई अगली वैकेंसी है, एक पोजीशन आई है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, 35 साल एज लिमिट, 35,000 पे स्केल प्लस HRA रहेगा। MSc मांग रहे हैं केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, 10 अगस्त को सेम डेट पर सेम टाइम पर वो रहेगा वॉक इंटरव्यू। वहीं अब इसकी बात करते हैं, जिसमें कि आया हुआ है प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है, उसमें है प्रोजेक्ट एसोसिएट असिस्टेंट के लिए 35 साल एज लिमिट, 18,000 पे मंथ प्लस HRA, 10th-12th मांग रहे हैं। 11 अगस्त को आपका वॉक इंटरव्यू रहेगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 35 साल एज लिमिट और 18,000 पे स्किल, 10th-12th मांग रहे हैं, IIT मांग रहे हैं। 11 अगस्त को इसका वॉक इंटरव्यू रहेगा। एक पोजीशन आई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए,
एमएससी इन हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी में 35,000 कितना पे है, 31,000 पे रहेगा आपका। 11 अगस्त को इसका भी इंटरव्यू रखा गया है। भाई इकोलॉजिकल असेसमेंट ये आपका सस्टेनेबल पैलोरिशेशन, इसमें आपका प्रोजेक्ट टाइटल ये है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, एक एक वैकेंसी है। 25,000 पे स्केल रहेगा। क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जिसमें कि लाइफ साइंस है और बॉटनी है। 12 अगस्त को इसका वॉक इंटरव्यू रहेगा। अगली वैकेंसी है जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल सेम ही है। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 एज लिमिट, 25,000 पे स्किल प्लस HRA, बी टेक मांग रहे हैं मास्टर डिग्री के साथ कंप्यूटर और जियो इन्फॉर्मेटिक में। 13 अगस्त को इसका इंटरव्यू रहेगा। वहीं अब है अदर कोई सा प्रोजेक्ट टाइटल है जिसमें कि स्किल अप एंड इनरिचमेंट ऑफ मोगरोसाइड में प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल एज लिमिट, 31,000 रुपये पे स्किल रहेगा प्लस HRA रहेगा। MSc इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी में 14 अगस्त को आपका वो रहेगा इंटरव्यू। वहीं पर स्केल अप एंड इन इसी में प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल एज लिमिट, 31,000 पे स्केल रहेगा डिफरेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन MSc केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री MSc मांग रहे हैं। 14 अगस्त को आपका इंटरव्यू रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सुबह 10 बजे के बाद साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को साक्षात में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आपके सामने वेबसाइट दी गई है, उस पर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, डेट टाइम प्लेसमेंट सब कुछ अच्छे से फॉर्म फिल करके ही अप्लाई कीजिएगा। बाकी की वैकेंसीज़ मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, अभी के लिए इतना ही है। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया तो इसको आप सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ भर कर ही अप्लाई कीजिएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लास्ट तक बने रहा करिए वीडियो में। ठीक है, जैसे अभी तक जहाँ तक जो लोग यहाँ तक रुका हुआ है उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कई सारी वैकेंसीज़ मैं लेकर आता हूँ, तो आखिरी तक बने रहना वीडियोज़ में और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, कई सारी वैकेंसीज़ आती रहेंगी। चलिए मिलते अगली वीडियो में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।